इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि अमलतास की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य अमलतास का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुण धर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो अमलतास से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर एकल द्रव्य अमलतास की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अमलतास के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे आर्गवद, राजवृक्ष, शंपाक, चतुरंगुल, आरेवत, व्याधिपात, कृतमाल, सुवर्णक, दीर्घफल, स्वर्णभूषण के नाम से लिखा गया है। रोगों को नष्ट करने के कारण इसे आर्गवद कहा जाता है। सुंदर वृक्ष होने के कारण इसे राजवृक्ष कहा जाता है। कल्याणकारी फल देने वाला होने के कारण इसे शंपाक कहा जाता है। इस वृक्ष के फलों का प्रमाण 4 अंगुल होने के कारण इसे चतुर अंगुल कहा जाता है। शरीर में जमे हुए मलों को निकालने के कारण इसे आरेवत कहा जाता है। रोगों को दूर करने के कारण इसे व्याधिपात कहा जाता है। पुष्पों की माला धारण करने वाला होने के कारण इस वृक्ष को कृतमाल कहा जाता है। सुंदर रंग वाला वृक्ष दिखने के कारण इसे सुवर्णक कहा जाता है। लंबे फलों की उपस्थिति के कारण इसे दीर्घफल कहा जाता है। पीले रंग के फूलों के कारण इसे स्वर्णभूषण कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में इसे अमलतास और सियर लाठी लिखा गया है। मराठी में इसे बहावा, गुजराती में गरमालो, पंजाबी में गिरदनली, सिंधी में छिमकणी, बंगाली में सौंदाल, तमिल में कोंड्रे, इराद विरुट्टम, तेलुगु में आर्ग वदमु, रेल, मलयालम में कणिकोन्ना, कन्नड़ में फलूस, अरबी में ख्यार शंबर, फारसी में ख्यार चंवर और अंग्रेजी में पर्जिंग काशिया के नाम से लिखा गया है। इसके बाद लैटिन भाषा में इसे कासिया फिस्ट्यूला के नाम से लिखा गया है। अंत में अमलतास की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लेगुमिनेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अमलतास के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण का 25-30 फीट ऊंचा होता है। कांड तवक, दूसर वर्ण या किंचित रफ्ताब होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार अमलतास का वृक्ष मध्यम आकार का होता है, जिसकी ऊंचाई 25 से 30 फीट तक होती है। इस वृक्ष का कांड तवक अर्थात छाल दूसर वर्ण अर्थात भूरे रंग की या कुछ हद तक लाल रंग की आभा वाली होती है। इसके बाद अगला हेडिंग अमलतास के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है संयुक्त लगभग 1 फुट लंबा होता है, जिसमें 8 से 16 लट्टाकार, भालाकार या लटवाकार, आयताकार, स्पष्ट सिरा युक्त, लंब आग्र या तीक्ष्ण आग्र 2 से 7 इंच लंबे पत्रक लगे रहते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अमलतास के पत्ते संयुक्त रूप में लगते हैं, जिनकी संपूर्ण लंबाई 1 फुट तक होती है। इसमें 8 से 16 की संख्या में छोटे छोटे पत्ते लगते हैं, जिसमें प्रत्येक पत्ते की लंबाई 2 से 7 इंच होती है। ये सभी पत्ते लटवाकार, भालाकार या आयताकार होते हैं। इन पत्तों पर स्पष्ट रूप में सिराएं बनी हुई दिखाई देती हैं। यह पत्ते आगे से लंबाई लिए हुए होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अमलतास के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पुष्प मंजरी पत्ती जितनी लंबी होती है और नीचे लटकती रहती है, जिस पर चमकीले पीले रंग के 1.5 से 2.5 इंच व्यास के पुष्प लगे रहते हैं। अंतरदल संख्या में 5 और पुंकेसर 10 होते हैं, जिसमें 6 से 5 अविकसित
या अनुपस्थित होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अमलतास के पुष्प मंजरी तुलसी के समान ही लगती है, जिसकी लंबाई अमलतास की पत्ती के समान होती है और यह पुष्प मंजरी नीचे की ओर लटकती रहती है। इस पर लगने वाले पुष्प चमकीले पीले रंग के होते हैं, जो कि 1.5 से 2.5 इंच व्यास के अनुसार लगते हैं। इन पुष्पों में अंतरदल की संख्या 5 और पुंकेसर की संख्या 10 होती है, जिसमें 6 से 5 की संख्या में अविकसित या अनुपस्थित पुंकेसर या अंतरदल होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अमलतास की फली का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1 से 2 फुट लंबी, 1 इंच व्यास की, कठिन, नुकीली, बेलनाकार, कच्ची अवस्था में हरे रंग की और पकने पर कृष्ण वर्ण की होती है। इसमें 25 से 100 तक चपटे पिताब दूसर बीज होते हैं, जो कृष्ण फल मज्जा से आवेशित होते हैं। बीच बीच में अनुप्रस्थ आवरणों के होने से फली का अभ्यंतर भाग अनेक कोष्ठों में विभक्त रहता है। तो इस व्याख्या के अनुसार अमलतास की फली की लंबाई 1 से 2 फुट होती है, जबकि इसका व्यास 1 इंच तक होता है। यह फली कठिन अर्थात कठोर, नुकीली, बेलनाकार होती है, जो कि कच्ची अवस्था में हरे रंग की और पक जाने पर कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग की हो जाती है। इस फली में से 25 से 100 की संख्या में चपटे पीले या भूरे रंग के बीज निकलते हैं। इस फली में मौजूद बीज काले रंग की फल मज्जा में लिपटे हुए होते हैं। इस फली में मौजूद खाली स्थानों के कारण इस फली का अंदरला भाग कई भागों में बटा हुआ होता है। इसके बाद अगला हेडिंग अमलतास के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसकी फल मज्जा में एंथ्राक्विनोन, शर्करा, पिष्टिल द्रव्य, ग्लूटीन, पेक्टिन, रंजक द्रव्य, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्षार, निर्यास एवं जल होते हैं। कांड तवक में टैनिन होता है। मूल तवक में इसके अतिरिक्त फ्लोफेनिन तथा एंथ्राक्विनोन होते हैं। पत्र और पुष्प में ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। तो अमलतास के इन लिखे गए सभी रासायनिक संगठन का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अमलतास के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अमलतास के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार अमलतास रस में मधुर, गुण में गुरु, मृदु और स्निग्ध, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग अमलतास के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह मधुर और स्निग्ध होने से वात तथा शीत होने से पित्त का शमन करता है। रेचन होने से कोष्ठगत पित्त और कफ का संशोधन भी करता है। तो अमलतास के दोष प्रभाव की व्याख्या के अनुसार अगर अमलतास से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाए तो यह औषधि शरीर में जाकर वात और पित्त दोष को शमन करने का कार्य करती है, अर्थात वात और पित्त दोष को कम करके संतुलित करने का कार्य करती है। यह अमलतास रेचन होने के कारण कोष्ठ में जमे हुए पित्त और कफ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें रेचन का अर्थ पेट की सफाई करना और कोष्ठ का अर्थ पाचन तंत्र होता है। इसके बाद अगला हेडिंग अमलतास के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार अमलतास की फल मज्जा का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अमलतास की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अमलतास की अलग अलग प्रकार से मात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें अमलतास की फल मज्जा की मात्रा 5 से 10 ग्राम, विरेचन के लिए 10 से 20 ग्राम, मूल तवक क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर, पुष्प की मात्रा 5 से 10 ग्राम लेने को लिखी गई है, जबकि इसके पत्र का प्रयोग
बाहरी रूप में करने के बारे में लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग अमलतास के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार अमलतास से बनने वाली औषधियों के नाम आर्गवद आदि तेल, आर्गवद आदि अवलेह और आर्गवद आदि रिष्ट का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि अमलतास का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।